नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जल, जंगल और जमीन जिस राज्य की पहचान है, जिसके लिए प्रकृति ही भगवान है, उस झारखंड के बूढ़ा पहाड़ की पहचान अब बदल चुकी है और अब ये युवा हो चुका है। झारखंड और छत्तीसगढ़ बूढ़ा पहाड़ लगभग से नक्सलियों का एक प्रमुख केंद्र बना रहा, लेकिन अब नक्सल मुक्त युवा पहाड़ पर विकास की बयार है। लोगों को सरकार की योजना की लंबी कतार है और इसलिए सरकार आपके द्वार है। सरकार के प्रयासों और सुरक्षा बलों के साहस से बूढ़ा पहाड़ अब युवा पहाड़ हो गया है। नक्सल पगडंडियां टूट चुकी हैं और विकास का पुल बनाने झारखंड की सरकार निकल चुकी है। लेकिन विकास की इबारत को पढ़ने से पहले बूढ़ा पहाड़ की आत्मकथा भी आपको जाननी होगी। मैं हूं बूढ़ा पहाड़। मेरे पत्थरों पर उगाई ये हरियाली मुझे मेरे नाम के बिल्कुल अलग बनाती है। 52 किलोमीटर के मेरे सीने पर ना जाने कितने जख्म थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक वक्त था जब मेरे नाम को सुनते ही लोग कांप जाते थे। गोलियों की तरह मैं भी रोता था। आखिर मेरे ही सीने पर गोलियों की बौछार क्यों होती है? बार बार यही सवाल खुद से मैं पूछा करता था। वाला और दोनों ही मेरे थे, बस यही बात मुझे सालती रहती थी। नक्सल कमांडर भी लाल खून बहाने की योजनाएं बनाते थे और मैं चुपचाप अपनों को खोने का दर्द झेलता रहता था। मुझे श्राप को समेटकर खुद को खुशहाल देख पा रहा हूं। आज ऐसा लगता है कि मेरे बदल देना चाहिए। बूढ़ा नहीं, जवान हो चुका हूं। लाल आतंक के साए से दूर धरती अगर आपको देखनी हो तो मेरे पास आ सकते हैं। क्षण जब झारखंड पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के समूल नाश के लिए केवल में उफनती बनाया था, राम सेतु की तरह ओणम सेतु। यह नाम इसलिए क्योंकि वो दिन ओणम का था। लोग त्योहार मना रहे थे। हरे हरे पत्तों के बीच मेरे आदिवासी नक्सलियों के नापाक इरादों से बिना डरे थे। एक वो दिन था और आज का दिन है जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मुझे आजाद बनाने आए हैं, मुझे धन्य करने आए हैं। कभी ये खूबसूरत वादियां हुआ करती थी, लेकिन माओवादियों के द्वारा इसको एक भयावह और डरावना क्षेत्र बनाकर रखा हुआ था। आज इसको लेकर
एक सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र को लक्ष्य में रखा था, उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां एक खुशनुमा माहौल की जा रही है। मुझे हर उस अभियान की याद है जब एक सरकार रांची में होती थी और मेरे मस्तक पर बैठकर नक्सली समानांतर सरकार चलाते थे। 2022 से पहले तक नक्सली क्षेत्र में अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। करीब 3 दशक से बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का अभेद किला बना हुआ था। बूढ़ा पहाड़ पर 2017 और 2018 में नक्सल विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन साल 2018 में आईडी विस्फोट के कारण 6 जवान शहीद हो गए। इस कारण एंटी नक्सल ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। इसके बाद कई बार प्रयास किए गए, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी। 2021 में एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान की विशेष तैयारी की गई। नक्सलियों की रेकी के साथ उनके साथियों और हैंडलरों पर विशेष रूप से नजर रखी जाने लगी। सुरक्षा बलों की कोशिश रंग लाई और 2022 में बड़ी सफलता हाथ लगी। 2022 में बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त करा लिया गया और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 1600 आईडी को रिकवर किया। हमने सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचने के कुछ रास्तों को तथा बूढ़ा टॉप कैंप एवं अन्य पुलिस कैंपों के क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया है। इसके बावजूद बूढ़ा पहाड़ जाने के अन्य रास्तों पर और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी संख्या में प्रेशर डिवाइस, प्रेशर आईडी और ट्रिप वायर बम आईडी लगे हुए हैं, जिन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस 11 शीर्ष उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये कहानी मेरी जवानी में मुझे बूढ़ा पहाड़ की संज्ञा देती रही, लेकिन अब मैं सुरक्षा बलों की रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत आजाद हूं। असंभव कुछ भी नहीं, सुरक्षा बलों ने ये अब मैं आजाद हूं, आपकी प्रतीक्षा में हूं, क्योंकि अब बूढ़ा पहाड़ नहीं, मुझे युवा पहाड़ कहिए। बूढ़ा पहाड़ से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो झारखंड गठन के बाद और उससे पहले से उपेक्षित गढ़वा स्थित बूढ़ा पहाड़ में रहने वाले ग्रामीणों के दिन अब बहुरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए पहल कर दी है और विकास के लिए 100 करोड़ की लागत से बीपीडीपी योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। बस अब साथ और सहयोग से सिर्फ और सिर्फ विकास के प्रयास की शुरुआत होगी। जितना मुश्किल बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का खात्मा था, उतना ही कठिन विकास की राह भी। लेकिन जिस साहस के साथ सुरक्षा कर्मियों और सरकार की सकारात्मक सोच ने आकार लिया, तय है बूढ़ा पहाड़ केवल नाम का ही बूढ़ा होगा। बूढ़ा पहाड़ पर विकास के कदम पड़ते ही आदिवासी बसावट में खुशी फैल गई। खास के चेहरे खिले, क्योंकि नक्सलियों की धमक उन्हें ज्यादा डराती थी। और तो और बच्चों के भविष्य की चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ के विकास के साथ उनके अरमान भी जवान होंगे। लेकिन ये
कि आखिर सरकार ने बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है। गांव में 90% अनुदान पर सरकारी और निजी तालाब का निर्माण होगा। 90% अनुदान पर परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है। 80% अनुदान पर महिला समूहों को मिनी ट्रैक्टर का वितरण होगा। 90% अनुदान पर पंप सेट और पाइप वितरण योजना है। 50% अनुदान पर वर्मी बैंड वितरण योजना का काम है। मनरेगा के तहत कूप निर्माण योजना भी है। दीदी बाड़ी, मेड़बंदी निर्माण, टीसीवी निर्माण की योजना है। फोटो, हो खेल मैदान, डोभा निर्माण, गाय एवं बकरी शेड निर्माण की योजना है। मधगड़ी पुलिस पिकेट के पास आरसीसी कलवर्ट निर्माण की योजना है। बूढ़ा ग्राम में 25 केवी सौर विद्युतीकरण की योजना है। बिजका पुलिस पिकेट के पास आरसीसी कलवर्ट निर्माण की योजना है। सोलर आधारित 2 HP का HYDT के माध्यम से पेयजलापूर्ति योजना है। बूढ़ा गांव में सोलर आधारित जलापूर्ति योजना पर भी काम चल रहा है। एसातू स्वास्थ्य उपकेंद्र का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेडेशन भी होगा। महिला स्वयं सहायता समूह को दोना पत्तल यंत्र की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और मशीन का वितरण होगा। सरकार की सोच में बूढ़ा पहाड़ की समृद्धि का सार छिपा है। विकास योजनाओं की बानगी हर जगह दिखती है। पहाड़ पर पानी निकालने से लेकर पानी को जमा करने की सभी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाने लगा है। बूढ़ा पहाड़ का ये बदलता दिन, आने वाला समय, ये सांकेतिक है। हम अभी फिर से कह के जा रहे हैं, ये हमारा पहला कदम है टेहरी गांव में, टेहरी पंचायत में। अब वो दिन दूर नहीं, इस बूढ़ा पहाड़ के इर्द गिर्द जितने भी पंचायत है, उन पंचायतों में हेमंत सोरेन पक्का जाएगा। जिम्मा उठाइए अपने गांव का, पंचायतों का, घर का। आपको क्या चाहिए, आप मुंह खोल के बोलिए। सरकार आपके द्वार में खड़ी है। आप जो बोलिएगा वो काम हम आपको करके देंगे और आप अपना घर द्वार, खेती बाड़ी को संभालिए। जब जंगल शहरों के प्रवेश द्वार बनेंगे, जब हरियाली के इन रास्तों के बीच से होकर विकास पहुंचेगा, जब सुरक्षा के बीच आजादी और सपने सच होंगे, जब बच्चों के नन्हे कदम अपनी जमीन और संस्कृति को छूते दौड़ लगाएंगे, मानो बूढ़ा पहाड़ भी अपने 52 किलोमीटर के सीने पर फख्र करेगा और कहेगा, बूढ़ा नहीं, अब युवा पहाड़ कहिए। बूढ़ा पहाड़ से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित रहे लातेहार और गढ़वा जिले के साथ स्थित बूढ़ा पहाड़ को 30 साल के बाद सुरक्षा बलों ने लाल आतंक से मुक्त करा दिया और खुले आसमान के नीचे स्वच्छंद घूमकर प्रकृति की खूबसूरती को करीब से निहारने का मौका आज इसकी सच्चाई है। तभी तो कहते हैं कि बूढ़ा पहाड़ नहीं, युवा पहाड़ कहिए। बूढ़ा पहाड़ पिछले 3 दशकों से नक्सलियों के गिरफ्त में था, लेकिन अब बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों के जाबाजी के कारण मुक्त करा लिया गया है और पूरे इलाके को करीब करीब नक्सल मुक्त कर दिया गया है। और यही वजह है कि आज साफ तौर से जो इलाके के लोग हैं वो भी स्वच्छ वातावरण में, अगर कहा जाए तो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश भी बूढ़ा पहाड़ के आदिवासियों के साथ खुली हवा में रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है उस इच्छा शक्ति की जो सालों के बंधन के बाद मुक्त आकाश को देखने की हिम्मत देता है। साल 2021 बूढ़ा पहाड़ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2021 में सुरक्षा बलों ने एक मास्टर प्लान बनाया, जिसके बाद नक्सलियों और उनके जो शागिर्द हैं, जो उनके करीबी हैं, उन लोगों की रेकी शुरू की गई और 2022 में
एक बड़ी सफलता हाथ लगी और बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के आतंक से मुक्त कराया जा सका। नक्सलियों को उनके बिल से निकालकर भागने को मजबूर कर दिया गया। कई बलिदान का गवाह ये पहाड़ अब शांत है। लोग नक्सलियों की दहशत से इतने परेशान थे कि उन्होंने उम्मीद खो दी थी। लेकिन वो वक्त भी आया जब यहाँ के स्थानीय नक्सलियों का खात्मा देख रहे हैं और विकास का ठंडा पानी पी रहे हैं। जवान शहीद हुए थे और आज पुलिस सफलतापूर्ण उन्हीं का जोर से यहाँ पर पिकेट स्थापित हुआ और जनता अमन चैन के नींद सो रहे हैं। हम लोग का हिम्मत नहीं चलता था, इसलिए कि पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ आने के लिए बहुत डरते थे आदमी। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं रह गया है। हम लोग बिंदास अभी आए और यहाँ आकर के इधर उधर भी देख रहे हैं तो पूरा प्रशासन का व्यवस्था लगा हुआ है, इसलिए हम लोग को अब डर नहीं लगता है। वो तो बहुत अच्छा लगता है। पहले आतंकवादी इतना विकसित था कि हम लोग बड़गड़ बाजार तक भी नहीं आते थे दिन में। मार्केट के दिन आते थे, ऐसे दिन नहीं आते थे। इतना हम लोग का बोलबाला था, हम लोग जो कहता वही होता था। आज पुलिस के आला अधिकारी बूढ़ा पहाड़ जाकर वहां के लोगों के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि कैसे उनकी टीम ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया और सरकार को आम जनों से जोड़ दिया। आने के क्रम में कई शहादतें हुई। झारखंड जगुआर के 6 लोग मारे गए 2018 में, फिर कोबरा का एक जवान मारा गया। कई शहादतें हुई, आम लोगों की शहादतें तो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, उतने उस इलाके पर अब पुलिस के कैंप न केवल बूढ़ा टॉप पर बल्कि बूढ़ा पहाड़ के चारों तरफ पुलिस की, तो ये आम जनता के लोग जो पहले मजबूरी में हो सकता है कि दूसरे तरफ सहयोग करते हों, लेकिन है कि जब पुलिस 3 पुल बनाए करके उन्होंने पुल बनाया जिससे कि पुलिस आगे बढ़ पाई और ऊपर पहुंच पाई। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को के लिए ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर नक्सल बूढ़ा पहाड़ को 30 साल के बाद सुरक्षा बलों ने लाल आतंक से मुक्त किया। और ये सब 22 में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भिड़ंत में 14 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 590 नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया या फिर वे गिरफ्तार कर लिए गए। नक्सलियों का सितंबर में पूरा हुआ। उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया का इनाम घोषित था। द्वारा रणनीति पूर्वक संयुक्त अभियान, जिसे मूल रूप से ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जाता है, अंततः बूढ़ा पहाड़ को उग्रवादियों से मुक्त कराने में मैं पुनः झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिशन पूरा हुआ और पूरा हुआ विकास का मकसद, लोगों की चाहत, सरकार की मंशा और बूढ़ा पहाड़ को युवा पहाड़ देखने की इच्छा। कि जो चैलेंजेस थे उसे कहीं ना कहीं अब दूर किया जा रहा है और लोग भी अब जो है वो प्रशासन से जुड़ रहे हैं ताकि जो पूरा इलाका है वो नक्सल मुक्त हो रहा है। लेकिन विकास की धारा और मुख्य धारा में तमाम लोग जुड़े और एक नई गाथा लिखें, इसे लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।